भाई यार मैं पढ़ना तो शोभित भैया और ऋतिक सर से चाहता, पर मेरे पेरेंट्स है कि मानते ही नहीं है। और एक बूढ़ी सी अंकल से मेरी कोचिंग लगवा दी है, वो भी ऑफलाइन, वो भी शाम के 4 से 6 बजे तक जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती है। अब मैं इन दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करूँ? मेरे तो दिमाग ख़राब हो रहा है यार। अब तो मैं शायद पढ़ाई कर ही नहीं पाऊँगा और मेरे 90% टेंथ में आ ही नहीं पाएंगे। अरे भाई टेंशन मत लो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों एक साथ में मैनेज हो सकते हैं। मैंने ये सब मैनेज करा हुआ है टेंथ में और मेरा 90% ला के आया हुआ हूँ। सो इस वीडियो में हम ऐसे 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें यूज़ करके तुम ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग को एक साथ बैलेंस करके भी 90% ला सकते हो, और इसमें ना तुम्हारे पेरेंट्स गुस्सा होंगे ना तुम्हें कोई दिक्कत होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पॉइंट नंबर 1, और जिसे हम लोग दिक्कत नंबर 1 भी बोल सकते हैं, जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि यार ऑफलाइन कोचिंग में कोई चैप्टर चल रहा है पर मेरी ऑनलाइन कोचिंग में तो दूसरा चैप्टर चल रहा है। अब मैं दोनों को एक साथ कैसे पढ़? इस जगह पे कन्फ्यूजन हो रही है, यहाँ का आज का होमवर्क खेल दिया, यहाँ पे आज का कन्फ्यूजन हो रही है, यहाँ का आज का होमवर्क खेल दिया। और मैं तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ, अगर तुम 10th में हो ना तो तुम्हें किसी बैच परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बैच में तुम्हें DVPs मिलती है, टेस्ट मिलते हैं, वो एक अलग चीज़ है, पर तुम यूट्यूब से पूरी स्टडी कर सकते हो। मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था, मैंने एक भी बैच 10th में नहीं लिया था। हाँ, तुम बाद में एक क्रैश कोर्स ले सकते हो तुम्हारी अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट तुम अपने फेवरेट टीचर से तुम यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। हर बेस्ट टीचर ने यूट्यूब पे वन शॉट्स डाल रखे हैं, तो तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग में जो चैप्टर चालू होने वाला है ना, उससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले तुम उस चीज़ का वन शॉट देख लो। और अगर तुम मैथ्स के लिए वन शॉट देख रहे हो तो उसकी NCERT तो हट के चले जाओ, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में NCERT ही भगवान होती है। ऑफलाइन कोचिंग में तुम्हें NCERT के अलावा दूसरी बुक्स और सॉल्यूशंस को उसके करवाएंगे ही करवाएंगे, पर वो बहुत लेटली होता है जब तुम्हारा रिवीजन या एग्जाम का टाइम होता है। स्टार्टिंग में तुम्हें NCERT ही रटवाते हैं वो लोग, तो NCERT तुम पूरी रट लो। सपोज तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग में अब साइंस का एक चैप्टर चालू होने वाला है, हेरिडिटी, तो तुम प्रशांत भैया का या समृद्धि मैम का किसी का भी लेक्चर देख के चले जाओ। हेरिडिटी का मुश्किल से 2 से ढाई घंटे का होता है, उससे भी कम का होता है अच्छी तो वन शॉट्स। इनके रिसेंट पढ़े हुए पिछले साल के, अभी इन्होंने मैराथन्स ली थी, वो वाले देख के चले जाओ। और जो ऑफलाइन कोचिंग में इससे होगा क्या, तुम्हारा इंप्रेशन भी पड़ेगा। जब तुम टीचर तुमसे सवाल पूछेगा तो तुम उसके आंसर दे पाओगे, जिससे टीचर को लगेगा यार ये तो पढ़ने वाला बच्चा है, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। इससे ना तुम्हें दिक्कत होगी, तुम दोनों को बैलेंस भी कर लोगे। सेकंड चीज़, अब तुम ऑफलाइन कोचिंग को नहीं बोझ की तरह ले रहे हो कि यार मेरे को यहाँ से भी पढ़ना है और सुख समझना यहाँ से भी है, पर ऐसा मत करो, एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम ऑनलाइन कोचिंग को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की वजह तरह लो। जैसे तुमने यूट्यूब पे एक वन शॉट देखा है, तुम अगर बैच में हो, मेरी बात मानो, बैच मत लो, अगर तुम एक बैच में हो भी तो वहाँ से तुमने कोई चैप्टर कंप्लीट करा, अब उस चैप्टर के क्वेश्चंस पे से ज़्यादा कंसेप्ट्स पे ध्यान दो। अपने पूरे कंसेप्ट्स ऑनलाइन कोचिंग या यूट्यूब वीडियो से ही समझो। उसके बाद अगर तुम जब बैच में जाते हो वो चैप्टर चलता है तो उसको कॉन्सेप्ट्स भी समझो, पर ये नहीं कि उस टीचर की तरह समझ लो कि भाई मेरे को तो इसी टीचर को भगवान मान के इसी टीचर के लेक्चर समझने हैं। तुम ऐसा मत करो। तो वो जो चीज़ें बता रहे हो उन्हें वापस सुन लो, इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। दैट्स इट। ऑफलाइन कोचिंग को एक रिवीजन की तरह लो, ऑनलाइन कोचिंग को कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए लो। अब अगर तुम बाय एनी चांस मेरी बात सुनने के बाद भी बैच में किसी चले जाते हो, उदय बैच हो, उड़ान बैच हो गया या अपना आरम बैच हो गया, इनमें अगर तुम बाय एनी चांस चले भी जाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ के टेस्ट मत करना। यहाँ के टेस्ट तुम्हें आंसर तो सही निकाल के देंगे, पर यहाँ के टेस्ट टीचर तुम्हारा चेक नहीं कर पाएगा ऑफलाइन टीचर की तरह कि ये तुम्हारी चीज़ें सही हैं, इसमें तुम्हें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तुम अपने आप को बता दोगे कि यार आंसर सारे सही आ रहे हैं, मतलब सही नहीं। बोर्ड की कॉपी तुम्हारी प्रेजेंटेशन पे चेक होती है, तुमने कैसे लिखा है, क्या स्टेप यूज़ करें, उसके ऊपर चेक होती है, ना कि तुम्हारे आंसर के ऊपर। हाँ, तुम्हें आंसर के आधा एक नंबर तुम भूल जाता। ऑफलाइन टेस्ट को ज़्यादा प्रीफर करना। अपनी ऑफलाइन कोचिंग में जितने भी टेस्ट हो सबको अटेंड करना, क्योंकि टीचर वहाँ तुम्हारे सामने बैठ के तुम्हें बता सकता है कि तुमने यहाँ क्या प्रेजेंट गलत करा है, यहाँ क्या गलती करी है। तुम्हारे सारे डाउट ऑफलाइन टीचर सॉल्व कर सकता है। ओके गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर इसके बाद भी तुम्हें ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।